हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो एसएससी एमटीएस की क्लासेस की हम बात करेंगे। आज से हम एसएससी एमटीएस का जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन कवर करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम सबसे पहले इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंडियन पॉलिटी के जैसे कि एग्जाम में हम देख रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं को ध्यान पे रखते हुए आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाला। हालांकि यहाँ पर कुछ काम मैं आपको देने वाला हूँ और कुछ काम मैं आपको बताने वाला हूँ, दोनों मिलकर इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट को लेकर। आपसे एग्जाम में आर्टिकल्स पूछ सकता है, तो आपको कुछ आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। कम से कम इतने आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल नंबर 52। अगर आपको कुछ दिख नहीं रहा है तो मैं बोलता जाऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो 52 आर्टिकल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। अगर हम आर्टिकल नंबर 54 की बात करेंगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस तरीके से होंगे, अगर आपको वो पता करना है तो आर्टिकल नंबर 54 की तरफ जाना होगा। प्रेसिडेंट की टर्म कितनी रहने वाली है, उस टर्म के बारे में पता करना है तो आर्टिकल नंबर 56 पे जाना पड़ेगा। और ओथ, प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में पता करना है, आर्टिकल नंबर 60। तो कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट की ओथ से जुड़ा हुआ है, शपथ से जुड़ा हुआ है? अगर शपथ लेने 60 वाला। इलेक्शन के बारे में 54 आर्टिकल। सिर्फ 4 आर्टिकल्स आपके सामने लेकर आया हूँ, कम से कम इतना याद कर लो, बाकी एक्स्ट्रा करना आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम इतने आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर हम अपने प्रेसिडेंट की बात करेंगे, स्टेट के हेड, अगर आपसे पूछा जाएगा हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द स्टेट, इनमें से कौन ऐसा है जो स्टेट का हेड होता है? वो होते हैं प्रेसिडेंट हमारी कंट्री के। और हमारी कंट्री के पहले नागरिक, फर्स्ट सिटीजन कौन होते हैं? वो भी प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हो, कम से कम कितनी उम्र होगी तो प्रेसिडेंट बन सकते हो? क्या कोई 30 साल वाला जाके बोलेगा मैं प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, मुझे प्रेसिडेंट बना दो? नहीं, कम से कम 35 साल, 35 ईयर्स की एज कम से कम होगी, तभी आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। आगे चलेंगे, प्रेसिडेंट बनने के लिए कई सारी कंडीशन जरूरी हैं। जो एग्जाम में पूछ जाती है कंडीशन है वो कौन सी है? प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या जरूरी है? आप कहाँ के मेंबर होने चाहिए, लोकसभा के या राज्यसभा के? जो पार्लियामेंट होता है हमारे देश का, संसद होता है, वहाँ पे लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है, जिसका काम है कानून वगैरह बनाना। तो अगर प्रेसिडेंट की बात करेंगे, वो किसके मेंबर होने चाहिए? वो लोकसभा के मेंबर होने चाहिए। अगर एग्जाम में एक जगह राज्यसभा लिखा होगा तो वो वाला गलत हो जाएगा, ये लोकसभा के मेंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इनकी सैलरी कितनी है? 2018 में जो चेंजेस हुए थे उसके अकॉर्डिंग इनकी सैलरी जो है वो हर महीने 5 लाख रुपए इनको मिलते हैं। बाकी अलाउंसेस के जो 1 लाख रुपए होते हैं वो अलग से आ जाते हैं। और जब ये मतलब इनका टाइम पीरियड पूरा हो जाए, कुछ भी ऐसा केस होता है, टाइम पीरियड जो पेंशन वगैरह आप कह सकते हो, वो 50% जैसे 2.5 लाख रुपए इनको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और अलाउंस इनके अभी भी रहते ही हैं। और अगर सपोज एग्जांपल लेकर चलो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उनकी वाइफ है या लेडी प्रेसिडेंट है तो उनकी डेथ, उनके हस्बैंड हैं, उन्हें भी पेंशन का कुछ हिस्सा दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। प्रेसिडेंट देश के चुने गए, प्रेसिडेंट बन चुके हैं, उन्हें शपथ कौन दिलाएगा, ओथ कौन दिलवाएगा? हमारी कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, वही जो है वो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाएंगे, ओथ दिलवाएंगे, इतना आपको पता होगा। अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं होंगे, तब ऐसे केस में कौन शपथ दिलाएगा? ऐसे केस में जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो आ जाएंगे शपथ दिलाने के लिए। वो नहीं होंगे, उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो आ जाएंगे। इस तरीके से सारा सिस्टम चलता है। ये तो अगर शपथ लेना। कुछ ऐसा केस होगा अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन देना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, वो रिजाइन किसके सामने करेंगे? अपना रेजिग्नेशन लेटर, त्याग पत्र कहते हैं, वो किसे सौंपेंगे? आपको वो पता होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट को। समझ गए हो? तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। लास्ट में रिवाइज भी करेंगे जल्दी में। टर्म कितनी होती है? एक बार प्रेसिडेंट चुने गए, सब कुछ ठीक रहा, ओके रहा, तो कितने सालों तक वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं? ऑफिस में रह सकते हैं मतलब नहीं, ऑफिस में बंद रहेंगे, मतलब वो प्रेसिडेंट की पोजीशन पर बने रहेंगे। वो 5 साल का टाइम पीरियड रहता है। लेकिन हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए जब 5 साल का टाइम पीरियड उन्हें दिया गया है, वो गलत पावर्स का यूज़ ना करें। उसके लिए एक प्रोसीजर और होता है, उसे इम्पीचमेंट कहा जाता है। अगर कुछ गलत काम करते हैं, इनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है, वो इम्पीचमेंट में होता है। तो अगर प्रेसिडेंट के केस में ऐसा हो जाता है, इम्पीचमेंट का सिस्टम आ जाता है, तो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या है? कोई भी हाउस, मतलब चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, जिन्हें लगता है कि प्रेसिडेंट गलत कर रहे हैं, इन्हें बाहर निकालना चाहिए। लोकसभा राज्यसभा
कोई भी इस प्रोसीजर को स्टार्ट कर सकता है। अगर लोकसभा को लगता है तो वो स्टार्ट कर देंगे, राज्यसभा वालों को लगता है तो वो इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी हाउस, अगर मान के चलो लोकसभा स्टार्ट करता है तो लोकसभा के 1/4 मेंबर, जितने भी मेंबर होंगे उसके 1/4 1/4 मेंबर साइन करके देंगे, हाँ हम ये गलती है तो इन्हें हमें हटाना है, और 14 डेज का नोटिस भी दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, आप अपनी सफाई दे सकते हो। और जब एक बार 1/4 मेंबर ने साइन कर दिया फिर दूसरे हाउस में चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे पहले लोकसभा वालों ने इंपीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया, 1/4 मेंबर ने साइन कर दिया, अब वो जाएगा राज्यसभा में। फिर अगर राज्यसभा के जो 2/3 मेंबर होंगे, 2/3 मेंबर होंगे, अगर वो भी अप्रूवल दे देते हैं तो उसके बाद प्रेसिडेंट को वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहां तक का सारा सिस्टम आपको समझ आ रहा होगा। वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे। अगर मान के चलो कि प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड खत्म होने वाला है, 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म होने से पहले पहले इलेक्शन करवा दिए जाते हैं। ये ना हो कि प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म हो उसके बाद, ऐसा नहीं होता। टेन्योर खत्म होने से पहले इलेक्शन करवा दिए जाएंगे ताकि जिस दिन जो प्रेसिडेंट हैं उनका टेन्योर खत्म हो रहा है तब तक हमें एक नया प्रेसिडेंट मिल जाए, समझ गए हो। तो ऐसा सिस्टम चल रहता है। इन केस अगर ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या कोई भी और केस बन जाता है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस सामने आ जाता है, क्योंकि वो सडन हो सकता है ना, वहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा इलेक्शन करवाने का। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे और 6 महीने तक उनको रहता है कि 6 महीने तक कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाने। जैसे प्रेसिडेंट की गद्दी खा लो, 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवा देना, समझ गए हो। तो वाइस प्रेसिडेंट 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि वाइस प्रेसिडेंट ने भी रिजाइन कर दिया या वाइस प्रेसिडेंट की भी डेथ होगी, कुछ भी हो सकता है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो उसका सोल्यूशन भी है। ऐसे केस में जो हमारी कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो आ जाएंगे, प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे। अगर वो भी नहीं होंगे, जो सीनियर मोस्ट जज होंगे तो वो सामने आ जाएंगे। तो पूरा इंतजाम करके रखा हुआ हर एक चीज़ का हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारतीय संविधान में। आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपका टाइम लेना चाहूँगा। ओलिव बोर्ड आपको पता है इंडिया का लार्जेस्ट रनिंग प्लेटफॉर्म है। चाहे एनटीपीसी सीबीडीओ की बात करो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी की बात करो, इनके लिए फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप ये फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करके इम्प्रूव भी कर सकते हो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जाकिर हुसैन, अब ऐसा कंडीशन जो मैंने आपको बताया कि अगर प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं तो उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे, ऐसी कंडीशन आई भी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एक बार क्या होता, जाकिर हुसैन जब प्रेसिडेंट थे तो जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई थी। अब उनकी डेथ हो गई तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। उस टाइम पीरियड पर जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो वीवी गिरी, लेकिन होता क्या है, वीवी गिरी भी उस टाइम पे रिजाइन दे देते हैं, यानी कि जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई, वीवी गिरी जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो ऐसे केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस टाइम पे जस्टिस हिज्जतुल्लाह थे, 1969 की बात है, वो एज ए प्रेसिडेंट बन के सामने आते हैं। तो एक फन फैक्ट सॉरी मैं बोल रहा हूँ, एक फैक्ट है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पे इलेक्शंस की बात करेंगे। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं। इनके जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, यानी कि जैसे हम अपने वोटिंग करते हैं प्रधानमंत्री के टाइम पे या अपने एमएलए वगैरह चुनते हैं, उस तरीके के इलेक्शंस जो होते हैं हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इनके इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, मतलब हमने जिनको चुना है वो आगे जाके प्रेसिडेंट को चुनते हैं, समझ गए हो। तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और जो तरीका है इलेक्शन करवाने का, उसमें कौन कौन आता है, इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, उसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मेथड कौन सा होता है, मेथड का नाम होता है प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये मेथड का नाम समझ लो कि किस तरीके से वोटिंग होती है, उसका नाम है। फिर से रिपीट करूंगा, प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये है तरीका। और उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, वो होता है इलेक्टोरल कॉलेज। मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है, देखो लोकसभा राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मेंबर यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखने को मिल होगा इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, समझियो। जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि होता क्या है, राज्यसभा में कुछ मेंबर नॉमिनेट होकर भी जाते हैं, कुछ इलेक्ट होकर नहीं आते। उनको प्रेसिडेंट से लगता है कि ये खेल के फील्ड में सबसे अच्छे हैं, स्पोर्ट्स की फील्ड हो गया, म्यूजिक की फील्ड में अच्छे हैं, तो 12 ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से राज्यसभा में भेजते हैं, समझ गए हो। तो राज्यसभा में अपनी मर्जी से 12 बंदे प्रेसिडेंट भेजते हैं। तो यहाँ पे जिनको प्रेसिडेंट ने भेजा है वो क्यों इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, ऐसा होता है। तो यहाँ पे इनके इलेक्शंस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं।
क्लियर हो गया। तो जो भी इलेक्टेड मेंबर है, लोकसभा के, राज्यसभा के, जो स्टेट वगैरह के जो एमएलए होते हैं, यूटी में दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर के जो इलेक्टेड एमएलए होंगे, वो सारे के सारे जो हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो तरीका होता है वो कौन सा होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड वोट। ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करो आपको वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिल रहा होगा। वीडियो को शेयर जरूर करना, आपके शेयर से हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और हम बढ़िया तरीके से काम कर पाते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब मैं एक टास्क आपको देख रहा हूं ताकि वीडियो पूरी कंप्लीट हो, एक ही सेक्शन में कंप्लीट हो जाए। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ हमारे कंट्री के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। चलो वो मैं आपको बताता हूँ, राजेंद्र प्रसाद थे। आप हमें बताओ हमारी कंट्री के दूसरे प्रेसिडेंट कौन थे। मैंने आपको बता दिया फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप बताइए हमारी कंट्री के सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे। हमारी कंट्री की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, आप सभी ने सुना ही हुआ है। प्रेजेंट में हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, ये भी आप सभी को पता है। आप मुझे बताओ जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे? रामनाथ कोविंद जी। दूसरे प्रेसिडेंट कौन थे? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। एक काम आपको मैं और दे रहा हूँ, जो प्रेजेंट में रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं? 14 थे, 15 थे, 17 थे, 12 थे, ये कौन से प्रेसिडेंट है नंबर के? वो भी अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और क्या ऐसा हुआ है हमारी कंट्री में कभी 2 बार एक ही बंदा प्रेसिडेंट रहा हो? क्या कभी ऐसी कंडीशन हुई? अगर हुआ है वो प्रेसिडेंट कौन से थे वो भी बताओ। ये 2-3 टास्क मैं आपको दे रहा हूँ काम करने के, ताकि मुझे पता लगे कितने बच्चे सीरियस होकर यहाँ पर तैयारी वगैरह कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट, ये पावर्स की बात करेंगे। पावर्स की कई सारी हैं जो एग्जाम में पूछ जाते हैं, जैसे किस किस को वो करते हैं, नॉमिनेट वगैरह, अपॉइंट वगैरह करते हैं। अगर चेयरमैन की बात करो, यूपीएससी के चेयरमैन होंगे या बाकी मेंबर होते हैं यूपीएससी के, उन्हें कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। अपॉइंट और इलेक्ट होता है चुनना, अपॉइंट होता है मतलब इलेक्ट हो चुके हैं, उन्हें अपोजिशन देनी है वो वाली। तो अपॉइंट कौन करता है? चेयरमैन या फिर यूपीएससी के मेंबर होंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। बाकी मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल होंगे, कैग हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, बाकी जजेस वगैरह होते हैं, सबको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को, बैकवर्ड क्लासेस के मेंबर को कौन अपॉइंट करते हैं? हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट भी अपॉइंट करते हैं। और भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं। अगर हम बात करेंगे प्रेसिडेंट हमारी कंट्री के क्या होते हैं? जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट ही होते हैं। अगर लोकसभा राज्यसभा की कोई ऐसी कंडीशन बन सकती है, वहाँ पे जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं, दोनों की एक साथ मीटिंग बुला सकते हैं, ये पावर प्रेसिडेंट के पास। किसी की सज़ा माफ़ करने की पावर है प्रेसिडेंट के पास, पार्डनिंग पावर कहते हैं। ये जो है 12 मेंबर भेजते हैं राज्यसभा में नॉमिनेट करके, अपनी तरफ से 12 लोगों को राज्यसभा में सीट देते हैं, ताकि वो अपने जैसे खेल की फील्ड, स्पोर्ट्स की फील्ड हो गया, म्यूजिक हो गया, लिटरेचर हो गया, इन फील्ड्स पर भी ध्यान दिया जाए। इसीलिए 12 लोगों को चुन के वहाँ पे नॉमिनेट करके राज्यसभा में भेजते हैं। ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। कोई भी अगर कानून वगैरह बनता है, लोकसभा में पास हो, राज्यसभा में पास हो, जैसे भी पास हुआ, लास्ट में प्रेसिडेंट के साइन होंगे तभी तो वो कानून बनेगा जाके। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपके लिए, प्रेसिडेंट के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सबसे बड़ी बात वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।